रानो, ये घर हमारे बच्चों के लिए है। तू देखना, यहाँ हमारी नन्ही चिड़िया खेलेंगी। हाँ टुन्नू, ये घर हमारा ख्वाब है। इसे हम किसी भी हाल में बचाएंगे। तालाब के अंदर एक खतरनाक मगरमच्छ रहता था। जंगल के सब जानवर उससे डरते थे। उसकी नजर रानो और टुन्नू के घर पर भी थी। ये घर नदी किनारे नहीं रहना चाहिए। एक दिन मैं इन्हें निगल जाऊंगा। एक दिन टुन्नू अपने बच्चों के लिए दाना लेने नदी किनारे गया। मगरमच्छ ने अचानक हमला किया और फिर मगरमच्छ ने उसे निगल लिया। रानो का संसार उजड़ गया। तुम्हारे बाबा चले गए, मगर उनका प्यार तुम्हारे अंदर जिंदा रहेगा। माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। पास ही कालू कौवा रहता था। वह हमेशा रानो की मुश्किलों का मजाक उड़ाता। वो रानो के घर के बाहर आया और बोला, अरे रानो, तेरे मियाँ को तो मगरमच्छ ने निगल लिया। तेरा सहारा, तेरा साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब देखना, तेरे बच्चों को भी कोई नहीं बचा पाएगा। तेरे ये बांस का घर भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तू अकेली औरत क्या बचा पाएगी इन्हें? कालू, तू चाहे जितना मजाक उड़ा ले, चाहे जितनी चाले चल ले, मैं अपने बच्चों को अपनी जान देकर भी बचाऊंगी। रानो की आवाज में उस समय एक माँ की मजबूती और एक विधवा के दर्द की चीख दोनों शामिल थी। कालू पल भर को चुप हुआ और फिर वहाँ से उड़ गया। रात को जब बच्चों को भूख लगती तो रानो खुद भूखी रहकर उन्हें खाना देती। अम्मा, हमें दाना चाहिए। लो बेटा, पहले तुम खाओ, माँ बाद में खा लेगी। एक रात चुपके से नदी किनारे कालू कौवा मगरमच्छ के पास उड़कर आया। सुन, अकेली रानो अब ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। उसके पति को तू पहले ही निगल चुका है। अब वो नन्हे बच्चे और उसका बांस का घर ही उसका सहारा है। अगर हम दोनों मिल जाएं, तो उसका सब कुछ मिटा सकते हैं। सही कह रहा है तू। मैंने उसके मियाँ को खा लिया। अब उसका घर और बच्चे भी मेरी भूख मिटाएंगे। बिल्कुल, तू पानी से हमला कर और मैं ऊपर से उसके बांस काटूंगा। ऐसे में वो भाग भी नहीं पाएगी। एक माँ अकेली क्या कर लेगी? कालू और मगरमच्छ की खतरनाक बातें रानो के कानों तक पहुंच गईं। वो अपने बांस के घर की खिड़की से सब सुन रही थी। रानो समझ गई कि अब अकेले लड़ना मुश्किल होगा। उसे किसी की मदद लेनी ही होगी।